संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बहस के दौरान सरकार को आईना दिखाया। दरअसल हुआ यह कि बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जनसंख्या के नियंत्रण के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे, जिस पर चर्चा के दौरान संजय सिंह ने यह मुद्दा उठाया कि जब पंचायत चुनाव में जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य किया जा रहा है तो पीएम और सीएम के लिए यह नियम लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक। यह होना चाहिए। संजय सिंह ने परिवार को महंगाई से जोड़ते हुए उनको निशाने पर लिया जिनके परिवार नहीं है, और जिनके परिवार नहीं है वो महंगाई को क्या समझेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, परंतु महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है तो परिवार सुखी कैसे होंगे। तो फिर सांसद ने उन सभी को निशाने पर लिया जिनके परिवार नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी और योगी सीएम। तो उन सभी को महंगाई के बारे में क्या पता होगा जनाब। आप बताइए कि महंगाई इतनी बढ़ रही है तो परिवार सुखी कैसे होंगे। देखिए एक बार संजय सिंह की है वीडियो। पर हम लोगों ने बचपन से एक नारा पढ़ा, छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार छोटा हो, सुखी हो, सीमित हो, इसका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। बिल्कुल परिवार छोटा होना चाहिए, लेकिन जब अभी हमारे चर्चा में तोमर जी अभी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ रूढ़िवादी लोग विरोध करते हैं। उनको शायद याद नहीं होगा मान्यवर, जब 1975 में इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तो उस वक्त की जनसंघ जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी बन गई है, उसने तो नसबंदी कानून का विरोध किया था मान्यवर। नसबंदी कानून के खिलाफ ये लोग खड़े थे, ये इनका इतिहास है। जेलों में गए थे, जेल भरा था इन लोगों ने। और जो सरकार नसबंदी लेके आई थी उस सरकार की नसबंदी कर दी थी इन लोगों ने, उस सरकार की नसबंदी कर ली थी। और बड़े चालाकी से बिल लाया गया माननीय राकेश सिन्हा जी के द्वारा। यह कानून ना तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू होगा, ना तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लागू होगा, ना तो खट्टर साहब के ऊपर लागू होगा, ना भागवत जी के ऊपर लागू होगा। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं राकेश सिन्हा जी, मेरे भी 2 ही बच्चे हैं, मेरे ऊपर भी आपका कानून लागू नहीं होगा। अगर गलती से पास हो गया तो ये मेरे ऊपर भी लागू नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि अभी एक जनसंख्या नियंत्रण का विधेयक आया उत्तर प्रदेश में। वो विधेयक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में पाबंदी, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति से पाबंदी, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ सकते, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ सकते, नगर पालिका की चेयरमैनी का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों भाई, सारी शुरुआत नीचे से करोगे। एक कानून बनाए, अगर आप बना रहे हैं तो आप लिखिए 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला सांसद नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला विधायक नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, खाली प्रधान नहीं बन सकता। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो प्रधान नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे कैसे काम चलेगा। और दूसरी चीज, परिवार होना चाहिए मान्यवर, सीमित होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। अब परिवार नहीं होगा तो आप थके हारे दुनिया भर के तनाव से जब घर में पहुंचते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे जब हंस के आपसे मिलते हैं, उससे आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। जब परिवार होता है तो आपको चिंता होती है बच्चे की फीस की, आपको चिंता होती है नौजवान होने पर उसके रोजगार की, आपको चिंता होती है बहती हुई बढ़ती हुई महंगाई की, आपको चिंता होती है बेरोजगारी की या शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की। मानो इसलिए परिवार होना बहुत। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण का जो बिल है वो सिर्फ एक पंचायत चुनाव के लिए होना चाहिए या फिर सभी के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि संजय सिंह की बात आपको कितनी सही लगी। और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको सही व सटीक खबर ही देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।